दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोजाना बॉलीवुड की टॉप 10 ताज़ा हेडलाइंस सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइन। अगर हाउसफुल 5 ब्लॉकबस्टर साबित होती है, तो अक्षय कुमार के लिए मानो नए दरवाजे खुल जाएंगे। कन्नप्पा में शिव के रोल से लेकर जॉली एलएलबी 3, हेरा फेरी 3, भूत बंगला, वेलकम टू द जंगल और केसरी चैप्टर 3 तक हर फिल्म में उनकी दमदार मौजूदगी देखने को मिलेगी। बॉक्स ऑफिस पर एक हिट और फिर अक्षय की अगली 6 फिल्मों पर बरसेगा कुबेर का खजाना। करीब 4 दशक बाद कमल हासन और मणिरत्नम की जोड़ी फिल्म ठग लाइफ के जरिए वापसी कर रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब तक ठग लाइफ ने लगभग 5,69,00,000 की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें तमिल वर्जन सबसे आगे है। हालांकि ये आंकड़े विक्रम, इंडियन 2 और पोन्नियिन सेल्वन जैसी फिल्मों से काफी पीछे हैं। साथ ही कर्नाटक में रिलीज पर रोक भी फिल्म की कमाई को प्रभावित कर रही है। फिलहाल के एफसीसी ने बातचीत का संकेत दिया है, जिससे उम्मीद बनी हुई है कि फिल्म को जल्द ही वहां भी हरी झंडी मिल सकती है। हाउसफुल 5 सिनेमा घरों में टहलका मचाने को तैयार है। ये पहली ऐसी फिल्म है जो 2 अलग-अलग वर्जन हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B के साथ रिलीज हो रही है। 375 करोड़ के बजट के साथ ये इंडिया की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म भी बन गई है। एडवांस बुकिंग से अब तक 6 करोड़ 21 लाख की कमाई हो चुकी है, जो अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बन सकती है। अनुमान है कि पहले दिन ये फिल्म 27 करोड़ 50 लाख कमा सकती है और साल 2025 की टॉप ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है। 30 से 35 दिन बाद भी अजय देवगन की रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। अब तक फिल्म ने भारत में कुल 169 करोड़ 80 लाख रुपए की नेट कमाई कर ली है। 35वें दिन की कमाई करीब 35 लाख रुपए रही। हालांकि थिएटर में ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8% के आसपास रही, लेकिन इतना लंबा सफर तय करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। 13वें दिन भूल चूक माफ ने लगभग 1 करोड़ 31 लाख की कमाई की, जिससे फिल्म का कुल कलेक्शन अब 64 करोड़ के पार पहुंच गया है। हालांकि वीकडे में गिरावट साफ दिखी, फिर भी फिल्म धीरे धीरे अपना सफर तय कर रही है। मुंबई, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में थोड़ी बहुत ऑक्यूपेंसी रही, लेकिन शाम और रात के शो लगभग खाली रहे। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की ये फिल्म अब उनके करियर की टॉप कलेक्शन फिल्मों में शुमार हो गई है। सनी देओल की धमाकेदार फिल्म जाट अब ओटीटी पर आने को तैयार है। 5 जून से ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक पूर्व सैनिक की कहानी जो एक गैंगस्टर से भिड़ता है और जिसमें श्रीलंकाई आतंकवादियों का भी एंगल है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, रामायण के संदर्भ और 2.5 किलो का हाथ जैसे आइकॉनिक डायलॉग की झलक फिर से देखने को मिलेगी। रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और सयामी खेर जैसे कलाकार इसमें नजर आएंगे। अब देखना है कि सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर भी जाट वही कमाल कर पाती है या नहीं। आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा हो रही है। कहा गया कि इसके ओटीटी राइट्स की बोली 125 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और नेटफ्लिक्स ने ये बोली लगाई है। लेकिन अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सौदा हुआ ही नहीं है। न नेटफ्लिक्स और न ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म ने अब तक इस फिल्म को खरीदने की हामी भरी है। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स के दफ्तर में जब इस खबर का जिक्र किया गया तो लोग इसे मजाक मानकर हंस पड़े।